अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हसी टीवी। अरब की सरज़मीन पर एक सहाबी रसूल थे जिनका नाम था ज़रार बिन अज़वर, और शायद ये नाम आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा क्योंकि तारीख़ के अंदर इनका बहुत कम जिक्र मौजूद है। लेकिन ये इतने बहादुर इंसान थे कि इस दौर के अंदर दुश्मन भी इनके नाम से कांपते थे और इनके रास्ते में आने से कतराते थे। जब जंग होती तो सारे दुश्मन और फ़ौजें ज़रा और जंगी लिबास पहनकर जंग लड़ते थे, लेकिन आफरीन हज़रत ज़रार पर कि ज़रा पहनना तो दरकनार, वो अपना कुर्ता भी उतार कर लड़ते थे। लंबे बाल, लहराते चमकते बदन के साथ जब वो मैदान जंग में उतरते थे तो इनके पीछे सिर्फ धूल नजर आती थी और आगे सिर्फ लाशें। वो इतनी फुर्ती, तेज़ी और बहादुरी से लड़ते थे कि दुश्मन की सफ़ें चीर कर आगे निकल जाया करते थे। इनकी बहादुरी की वजह से बेशुमार मरतबा हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बेसाख्ता ना सिर्फ इनकी तारीफ़ की बल्कि इन्हें इनाम और कराम से भी नवाजा। अपने दुश्मनों में वो नंगे बदन वाला के नाम से मशहूर थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत के अंदर रोमियों के लाखों की तादाद पर मुश्तमिल लश्कर से जंग अजनादीन जारी थी कि हज़रत ज़रार हस्बे मामूल मैदान जंग में उतरे और सफ़ आरा दुश्मन पर तूफ़ान की तरह टूट पड़े। इतनी तेज़ी और बहादुरी से लड़े कि लड़ते लड़ते दुश्मन की सफ़ें चीरते हुए मुसलमानों के लश्कर से बिछड़कर दुश्मन की फ़ौज के दरमियान पहुँच गए। सो दुश्मन ने इस मौके को गनीमत जाना और इनके गिर्द घेरा बनाकर इन्हें बहुत मुश्किल से कैद कर लिया। जब मुसलमानों तक इस बात की खबर गई कि हज़रत ज़रार को कैद कर लिया गया है तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी फ़ौज के बहादुर नौजवानों का दस्ता तैयार किया और हज़रत ज़रार को आज़ाद करवाने के लिए हिदायत वगैरह देने लगे। अभी इसी बारे में मशवरे जारी थे कि अचानक उन्होंने एक नकाबपोश सवार को देखा जो गर्द उड़ाता हुआ दुश्मन की फ़ौज पर हमला आवर होने के लिए जा रहा है। इस सवार ने इतनी तेज़ी से और गज़बनाक तरीके से हमला किया कि दुश्मन इसके सामने पीछे हटने पर मजबूर हो गया। हज़रत खालिद बिन वलीद इसके वार को देखकर और इसकी शुजाअत और बहादुरी को देखकर अश कर उठे और साथियों से पूछा कि ये सवार कौन है, लेकिन सब ने लाइल्मी जाहिर की कि वो नहीं जानते। हज़रत खालिद बिन वलीद ने जवानों को इस सवार की मदद करने को कहा और ख़ुद भी इसकी मदद करने के लिए इसकी जानिब लपके। गुमसान की जंग जारी थी। कभी हज़रत खालिद बिन वलीद इस सवार को नरगे से निकालने में मदद करते और कभी वो सवार हज़रत खालिद बिन वलीद की मदद करता। हज़रत खालिद इस सवार की बहादुरी से मुतासिर होकर इसके पास गए और पूछा, कौन हो तुम? इस सवार ने जवाब देने की बजाय अपना रुख दूसरी जानिब मोड़ लिया और दुश्मनों पर लगातार हमले और वार करने लगा। मौका मिलने पर दूसरी बार हज़रत खालिद बिन वलीद ने इससे दोबारा पूछा, ऐ सवार तू कौन है? इस सवार ने दोबारा जवाब देने की बजाय अपना रुख बदलकर दुश्मन पर लगातार हमला जारी रखा। इसके बाद तीसरी बार हज़रत खालिद बिन वलीद ने इस सवार से अल्लाह का वास्ता देकर पूछा कि ऐ बहादुर तू कौन है? तो नकाब के पीछे से एक लड़की की आवाज़ आई कि मैं ज़रार की बहन खौला बिनते अज़वर हूँ और इस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक कि अपने भाई को आज़ाद नहीं करवा लेती। हज़रत खालिद बिन वलीद ने कहा कि पहले क्यों नहीं बताया? वो कहने लगी कि आपने मना कर देना था। हज़रत खालिद ने कहा कि आपको आने की क्या ज़रूरत थी, हम थे तो सही आज़ाद करवाने के लिए। तो हज़रत खौला ने जवाब दिया कि जब भाइयों पर मुसीबत आती है तो बहनें ही आगे आया करती हैं। और फिर मुसलमानों और हज़रत खौला ने मिलकर हज़रत ज़रार को आज़ाद करवा कर ही दम लिया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दौरे खिलाफत के अंदर हरकल और रोमियों की जंग के दौरान जब मुसलमानों का लश्कर उर्दन में मौजूद था तो यहाँ ताउन की बीमारी फैली जिसकी वजह से आप भी इंतकाल फरमा गए और आपको यहीं दफन कर दिया गया। आपकी कब्र मुबारक उर्दन में ही मौजूद है जिसके अंदर एक छोटा सा सुराख है और उसके अंदर से हर वक्त एक खुशबू मुसलसल आती रहती है जो कि 1400 साल से आज तक नहीं रुकी। ये थे तारीख के असल हीरो जिनके बारे में शायद हमारी ज़्यादातर मुसलमान उम्मत नाम से भी वाकिफ नहीं है।